वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स जोन सॉल्यूशन फाइंडिंग मैथमेटिक्स। तो इस वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे गॉस जॉर्डन मेथड से इन्वर्स फाइंड करने के लिए एक बार में। ठीक है, ट्राई करते हैं कि एक बार में थोड़ा समझ में अच्छे से आ जाए, फिर देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल छोटा सा, उससे और अच्छे से समझेंगे कि गॉस जॉर्डन मेथड आखिर बोलना क्या चाहता है। फिर हम लोग एक्सरसाइज या कुछ क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन अपलोड किया था, लेकिन उसमें ज़्यादा इलाबोरेशन नहीं था, इसलिए मैं ये वीडियो लाया हूँ इलाबोरेशन के साथ। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छे से समझें, ताकि इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से क्रैक कर पाए। यूनिवर्सिटी एग्जाम और आईएएस का मेंस एग्जाम में ये सब ज़्यादा पूछा जा सकता है। ओके, तो बने रहें इस वीडियो के साथ, पूरा वीडियो एंड तक देखें, ताकि आपको गॉस जॉर्डन मेथड से इन्वर्स फाइंड करने का तरीका अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी सभी वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे पास लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग उसे क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और इन्फिनिट सीरीज का भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। गॉस जॉर्डन मेथड से इन्वर्स फाइंड करना। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है रो ट्रांसफॉर्मेशन ओनली। ठीक है, पहले थोड़ा सा क्या करेंगे, थियरी पढ़ेंगे। थियरी पढ़ने के बाद देखते हैं कि इसका एक एग्जांपल से कैसे इलाबोरेशन हो पाता है। क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गॉस इन्वर्स मैट्रिक्स, गॉस जॉर्डन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्स फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का। ठीक है, अगर हाँ एक बात है कि अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पर नहीं, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो दोस्तों के साथ। ठीक है, तो ये वीडियो प्रीमियर हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं इसका लिंक। मैं देखते रहता हूँ प्रीमियर पूरा। ठीक है, आप लोग उसमें चैट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और उससे ज़्यादा दिक्कत होता है तो आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? तो चलो हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं इसका थियरी थोड़ा सा। सबसे पहले जो दिया हुआ है गॉस जॉर्डन मेथड टू फाइंड इनवर्स। ठीक है, तो गॉस जॉर्डन मेथड होता क्या है और इसे हम इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे मैट्रिक्स का। ठीक है, मान लीजिए आपको इन्वर्स फाइंड करने दिया तो आपको जनरली आता है, लेकिन अगर 4x4 का कोई मैट्रिक्स आपको दे दिया, अगर आपको बोलता है इन्वर्स फाइंड करने के लिए, तो आपके पसीने छूट जाएंगे। ये बात तो है। 2x2 और 3x3 में तो हम लोग कर लेते हैं, जो हमें कन्वेंशनल मेथड्स हैं, जो हमने क्लास 12 और 11th में, क्लास 12 में जो पढ़ा है, और हमें इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़ा है, जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा होगा मैट्रिक्स अलजेब्रा, तो वो पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, गॉस जॉर्डन मेथड। इसमें आप किसी भी टाइप का मैट्रिक्स निकाल सकते हो अगर आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन आता है तब। ठीक है, करना क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा थियरी पढ़ लेते हैं। क्या है गॉस जॉर्डन मेथड टू फाइंड इनवर्स? क्या लिखा हुआ, दोज एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन विच रिड्यूस ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू यूनिट मैट्रिक्स व्हेन अप्लाइड टू द यूनिट मैट्रिक्स आई गिव्स ए इनवर्स ऑफ ए। ठीक है सर, इसका मतलब समझ में नहीं है, बताइए थोड़ा सा। ठीक है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है आपके पास। ठीक है, अगर उसका आपको इन्वर्स निकालना है तो उसको क्या करना है, सिंपली ए को ऐसे उसका उस जैसा जो ऑर्डर का वो मैट्रिक्स है, 3x3 का है तो I3 ले लीजिए। मान लीजिए एक 3x3 का मैट्रिक्स है एक, उसमें I3 ले लीजिए, और ए को क्या कीजिए, आप ए को रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए किसमें, आई में। मतलब ए को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश कीजिए। समझ में आया ना? तो चलो मैं समझाता हूँ आगे, थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ वो अभी थोड़ा समझ में आना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। जो नए हैं, जो पुराने हैं उनको समझ में आ गया होगा क्या क्या बोला जा रहा है। ठीक है, जो नए हैं उनको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिए, अच्छे से समझा रहे हैं, एक बार में समझ जाना चाहिए। यदि दिक्कत होता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक बाय एन एग्जांपल। चलो एक एग्जांपल समझते हैं, आसान छोटा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 2+2 का एग्जांपल लिए हैं। सबसे पहले इसका आप लोग इन्वर्स मुझे निकाल के दिखाइए कन्वेंशनल मेथड से। वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। सॉल्व कर लिया होगा तो मैं सॉल्व करता हूँ। कन्वेंशनल मेथड आपको पता है कि क्या करते हैं हम लोग, ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो होता है, डायगोनल एलिमेंट का हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट को क्या कर देते हैं हम लोग, उसका सिंबल चेंज कर देते हैं। तो वही करेंगे। और क्या करते हैं हम लोग, इसका एडजॉइंट निकालने के लिए वो करते हैं। एडजॉइंट निकालने क्या करते हैं हम लोग, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं हम लोग, इसका ऑफ डायगोनल एलिमेंट का एलिमेंट चेंज करते हैं और सिंबल चेंज करते हैं। ऑफ डायगोनल एलिमेंट इसको बोलते हैं ऑफ डायगोनल, इसको क्या बोलते हैं, ऑफ डायगोनल। ठीक है, ये बातें आप लोग ध्यान रखें, ऑफ डायगोनल बोलते हैं इसको। थोड़ा सा गजमज हो गया, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, यहाँ ऑफ डायगोनल मिटा देते हैं, ये भी मिटा देते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए ये हो गया। तो इसका इन्वर्स कैसे निकलेगा, इन्वर्स ए इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट आप लोग मुझे बता दो, डिटर्मिनेंट निकाल के इसका, डिटर्मिनेंट तो आपको आता ही होगा। क्या करना है इसको 3 × 1 3 और 2 2 × 2 4, 1 3 - 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। समझ में आ गया? तो ये इन्वर्स का मॉड क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, -1।
इसमें माइनस वन मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ क्या माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया फाइनल इन्वर्स, ए इन्वर्स। तो इन्वर्स को हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं, पहले सबको इरेज कर देते हैं जो जो काम का नहीं है, ठीक है। तो आपको ये कन्वेंशनल मेथड हो गया, क्या कन्वेंशनल मेथड हो गया इसको निकालने का, मैट्रिक्स निकालने का कन्वेंशनल मेथड हो गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसको ए इन्वर्स लिख देंगे, ठीक है। ए इन्वर्स इक्वल टू दिस, ठीक है। यहाँ क्या प्लस है, यहाँ माइनस है, ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया हमारा कन्वेंशनल मेथड, इससे निकालते हैं। ये तो 2x2 है, एग्जाम में आपको 3x3 का दे सकता है, 4x4 का दे सकता है। तो 4x4 को निकालने में तो पसीने छूट जाएंगे बहुत सारे हो गए, तो 4x4 को आप लोग छोड़ दीजिए, 3x3 और 2x2 का अच्छे से कर लीजिए, वही सब एग्जाम में आता ज़्यादातर, और वहीं से आप लोग सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है क्या करने वाले हम लोग, एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर। एग्जाम्पल से हम लोग क्या करते हैं थोड़ा समझते हैं। अब हम क्या करेंगे, गॉस जॉर्डन मेथड लगाएंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे। गॉस जॉर्डन मेथड में जनरली बोला क्या गया है, हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन से क्या करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही उसको चेंज करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। सबसे पहले लिखने का हम फॉर्म देखते हैं गॉस जॉर्डन मेथड में। अगर गॉस जॉर्डन मेथड आपको बोलता है लिखने के लिए, गॉस जॉर्डन मेथड में अगर आपको लिखने के लिए बोला जाता है तो आप लिखिएगा कैसे, ये जो आपको मैट्रिक्स दिया हो जैसे 1 2 2 3, ये मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है। फिर इसको क्या कीजिएगा, इसमें रेशियो का सिंबल दीजिएगा इज टू, और क्या लिखिएगा, उसी का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखिएगा, ठीक है, उसी का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखिएगा। ये करने का कारण ये है, देखो ए इक्वल टू आई अगर हम लोग कर देते हैं, इसको कन्वर्ट कर किसी तरह से कन्वर्ट करके, रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्ट करके, मेनली रो ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्ट करके, तो क्या हो जाएगा, अगर इसमें हम लोग पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं ए इन्वर्स, अगर ए इन्वर्स हम इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, बताओ मुझे। ये आपने पढ़ा होगा थियोरी में, अगर नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा आप लोग जाकर प्लीज़ पढ़ लीजिए। तो ए इंटू ए इन्वर्स क्या हो जाता है, ए इंटू ए इन्वर्स होता है आपका आई के बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर, और आई इंटू ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स के बराबर। मतलब अगर हम इसमें कोई भी रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, ए इन्वर्स हमारा निकल जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर हम इसको बना देते हैं, इस पार्ट को अगर हम किसी भी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम बना देते हैं तो हमारा क्या इधर इस साइड जो निकलेगा हमारा क्या निकल जाएगा, ए इन्वर्स। मोटा मोटी बात ये है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आपका मैट्रिक्स लिख देना है, जो भी आपका 2x2 है तो 2x2 का मैट्रिक्स लिख दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर क्या कीजिए 2x2 का क्या कर लीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दीजिए, ठीक है। अगर 3x3 है तो यहाँ पर 3x3 का मैट्रिक्स लिख दीजिए, और यहाँ 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दीजिए। उसके बाद रो ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग क्या कीजिएगा, रो ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा, और इस वाले पार्ट को, जो इस वाला पार्ट है, ये जो पार्ट था हमारा, इसको आप लोग क्या कीजिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आई 3 इंटू 3 बनाने क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। इससे क्या होगा, ये वाला पार्ट एब्सोल्युटली हमारा क्या बन जाएगा, ए इनवर्स। इसमें हम लोग को ना डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत है ना कुछ, सिर्फ क्या करेंगे, रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग क्या कर लेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्लियर होगा इतना बात, दिक्कत है तो प्लीज़ आप कमेंट भी कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। जैसे प्रीमियर चल रहा है, प्रीमियर में आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ जवाब दे सकता हूँ आप लोग, ठीक है। और ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। और किन्हीं ने कोई चैप्टर का प्रॉब्लम भेजा तो वो कुछ दिनों में सॉल्व होगा तो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। तो चलो यहाँ हम लोग क्या किए, ए इनवर्स तो यहाँ हमने निकाल लिया है, और जो जो ज़रूरी का नहीं है उसको पहले डिलीट कर देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आप लोग से, पूछूँ क्या, मैं पूछ ही लेता हूँ, आप लोग जवाब देना चैट बॉक्स में कि गॉस जॉर्डन मेथड में हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे बताओ क्या करते हैं हम लोग, रो ट्रांसफॉर्मेशन की कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे बताओ आप लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, कॉलम एक भी नहीं छूना है, ओनली क्या करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है और उसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। ओहो ये तो मिट गया हमारे पास, तो वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। देखते निकला क्या था हमारे पास, 3 यहाँ था, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, चेंज क्या क्या हुआ था, ये माइनस था, ये माइनस था, यही था मेरे पास, ये था ए इनवर्स के बराबर है, यही होगा मुझे लगता है, ठीक है। थोड़ा वीडियो पीछे करके आप लोग देख लेना कि कौन वाला था। अब क्या करते हैं, फाइन इनवर्स बाय गॉस जॉर्डन मेथड। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाला पार्ट लिख लेते हैं, ये वाला पार्ट क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ये हमारा क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट पार्ट है, अगर आपको नहीं भी आता है तब भी आप लोग क्या करना, इतना पार्ट तो आप लोग जरूर लिखना कि आप लोग एग्जामिनर को ये शो करो कि आपको थोड़ा मोड़ा जरूर आता है, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, देखो ये वाला पार्ट आप लोग जरूर लिख लेना, ठीक है, ऐसे लिख लेना, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर आप लोग कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जो नीचे वाला पार्ट हम लोग क्या करें, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, फिर चेंज कर लेते हैं। क्या करेंगे कि ये नीचे वाला पार्ट यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम लोग, ट्राई करते हैं क्या कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या है हमारे पास, देखो आप लोग बोलोगे सर आप तो बहुत प्रैक्टिस किए, सही बात है, प्रैक्टिस तो किए हम, तब इतना हमें थोड़ा थोड़ा आता है।
तो आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे। 2+2 से प्रैक्टिस करना। सिंपली आप लोग क्या करना, जो NCERT क्लास 12 का है ना, NCERT क्लास 12 का, ठीक है, उसमें एक्सरसाइज 3.4 है। क्लास 12 का NCERT में एक्सरसाइज 3.4 है, उसमें 2+2 का एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का दिया हुआ है। वहाँ से आप वो प्रैक्टिस कर पाओगे ना तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। इन्वर्स निकालने का होगा, मे भी इन्वर्स का होगा, याद मुझे नहीं आ रहा कंफर्म, लेकिन 3.4 में जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे हैं, तो वो सब अगर आप लोग ट्राई कर लोगे तो डेफिनेटली ये सब क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं रहेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वो सब कर लेना, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना चाहते हैं, नीचे वाला राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट को हम क्या करते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले जो रो है, ये रो 1 है, इसको हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। रो 1 को हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 और यहाँ 4 हो जाएगा, और माइनस करते हैं किससे, रो 2 से। रो 2 से क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस 2 ऑफ रो 1, ठीक है। तो एक्चुअली अल्टीमेटली यहाँ होगा क्या 2 - 2 = 0 और 3 - 4 -1। सिमिलरली यही काम क्या करना है हमें, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसके साथ भी यही काम करना है। तो इसको क्या 1 × 2 कर देंगे, तो ये 0 - 2 = क्या हो जाएगा -2 और 0 1 - 0। क्लियर है। तो ये सब आप प्लीज़ नोट करते चलना, ठीक है। ये आपके लिए ही बेहतर होगा, क्योंकि मैंने तो यहाँ सॉल्व कर दिया है। फिर अब हम क्या देंगे, यही मैट्रिक्स पर ध्यान देंगे, ठीक है। जो मैट्रिक्स निकलेगा यहाँ से, जो मैट्रिक्स निकला हमारे पास, अब ये निकला, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं बताओ, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर हमको क्या करना है, अब 0 करना है। यहाँ 0 करना आपके लिए बहुत आसान है। इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 1 को, और इसमें ऐड कर दो तो हो जाएगा सिंपली। तो रो 2 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दोगे तो हो जाएगा। लेकिन मैंने वो ऐसा नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्या किया, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, ताकि इधर नीचे वाला पार्ट में माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया आपका ये वाला पार्ट, ठीक है। माइनस मल्टीप्लाई करने का, तो रो 2 में क्या किया चेंज करने का, रो 2 चेंजेस टू माइनस ऑफ रो 2, ठीक है। रो 2 में माइनस मल्टीप्लाई कर दिया -1, तो ये वाला पार्ट आ गया। अब आसानी से आप लोग क्या कर सकते हो, रो 1 चेंजेस टू, रो 1 को कैसे चेंज करोगे, रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस क्या 2 ऑफ रो 2, मतलब 2 टाइम्स अगर रो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा अल्टीमेटली। तो हमारा क्या एम क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा, एम अचीव हो जाएगा ना। तो ये सब प्लीज़ आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। जहाँ कमी के कारण मैं क्या करता हूँ, थोड़ा थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक। तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आप लोग प्लीज़ ये सब क्या करना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो पॉज करके। तो इतना बात समझ में आया। जिनको भी सब में दिक्कत है तो प्लीज़ आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। और दिक्कत है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में आप लोग बोलिए, लाइव चैट प्रीमियर चल रहा है, वहाँ आप लोग बता सकते हैं। क्लियर है बात। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2 - 2 = क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर 1 - 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर -3। सिंपली वही काम हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में भी करेंगे, जो R1 चेंजेस टू R1 - 2 ऑफ R1, ठीक है। R2 सॉरी 2 ऑफ R2 है। तो ये वाला प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लेना, इसको हम इरेज नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर हमको पता चलता है कि जो ये वाला पार्ट है ये ऐसा है, ठीक। और यहाँ पर जो दिख रहा है आपको ये वाला, ठीक, ये वाला हम लोग कर चुके थे, ये दोनों पार्ट। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस करने का तो हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस करने के बाद ये वाला पार्ट देखो 1 1 0 0 1, और यहाँ क्या 3 - 3 2 2 1। इससे लगता है मुझे पहले वाले पार्ट में देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ था ये इनवर्स का फॉर्मूला, ये सही है ना, -3 -1 और 2 2 है, देख लो यहाँ पर। हाँ वही तो मुझे लग रहा है। 1 मिनट, ऊपर नीचे मत भागो भाई। चलो पकड़ा गया ये। चलो पकड़ा गया, सही बात है। तो देखो यही निकला हमारा इन्वर्स। तो इसमें करना क्या पड़ा, इसमें हमें करना पड़ा सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें याद रखना है गॉस जॉर्डन मेथड में हमें क्या करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन ही करना है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा बात। तो थोड़ा शांति रखना, समझ में आ गया होगा तो ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे BS ग्रे वाला, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 वाला 8 का, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। और जिनको भी दिक्कत है, आप लोग को दोस्तों को दिक्कत है, तो प्लीज़ आप इसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ थोड़े व्यूअर्स बढ़ा दीजिए, वॉच टाइम बढ़ाइए, ताकि हमारा भी कुछ भला हो। छोड़ो वो सब बात, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज कर देते हैं ये वाला पार्ट को, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ में आ गया होगा, क्लियर है बात। ये आसान था, ठीक है, लेकिन टिपिकली आपको एक्सरसाइज 3.4 क्लास 12 का थोड़ा सा कर लेना है, ताकि थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। A few moments later. और आसानी से आप लोग क्या 3x3 का भी सॉल्व कर सको। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम लोग का बुक का, ठीक है। हम लोग का बुक का करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक। यहाँ पर हम लोग स्टेप्स दिए हुए हैं, वहाँ मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ क्या क्या स्टेप्स हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 3 करेंगे। तो देखो ये है हमारे पास, ठीक। सबसे पहले आपको थिंकिंग क्या करना है, आपको बनाना क्या है सिर्फ इस पार्ट को,
इस पार्ट को बनाना है ये वाला पार्ट, ठीक, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए, यहाँ हमको 0 चाहिए, यहाँ हमको 0 चाहिए, इस टाइप से है। तो यही अप्रोच लेके अगर आप चलेंगे, और फ्रैक्शन वाला अप्रोच थोड़ा आप कम लेके चलिए, ठीक है। जितना आप कम फ्रैक्शन ले सकेंगे उतना आपका ज़्यादा फायदा होगा। और हमेशा क्या करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन, ये गलती कभी मत करना, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर देना। आसान लगे कॉलम कर देगा तो गलती हो जाएगा। हमेशा क्या करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ठीक है। जब तक आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तब तक आप लोग इस रेस में जिंदा हो। कॉलम जहाँ करोगे कहानी खत्म, ठीक है। तो यहाँ हमेशा क्या करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, और रो ट्रांसफॉर्मेशन ही हमेशा आंसर निकालना है। और अप्रोच क्या होना चाहिए हमारा, अप्रोच होना चाहिए, देखो ब्लैक बोर्ड में समझाते हैं, अप्रोच होना चाहिए कि पहला वाला एलिमेंट 1 हो जाए, दूसरा वाला 0। मतलब इस टाइप से अप्रोच होना चाहिए कि ये वाला एलिमेंट सबसे पहले 1 करना है, सबसे पहला वही करना है 1, बाकी फिर 0 करिए लेंगे बाद में हम किसी न किसी तरह। अगर वो 0 है तो उसको फिर ऐड करके हम 1 करना ही है, क्योंकि हमको उसको क्या बनाना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमको बनाना है। तब हमको इधर क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हमको मिलेगा उसका इन्वर्स। तो बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप चैट सेक्शन में बोल सकते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो पेशेंस रखिए थोड़ा सा। तो क्लियर है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा हमें, ठीक है। तो सबको इसको इरेज कर देते हैं, जो काम वाला चीज़ है उसी को रखते हैं। तो पहले ये ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या किए हम लोग, रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस रो 2, मतलब इसको अगर इससे माइनस कर देते हैं तो क्या यहाँ पर अल्टीमेटली 1 हो जाएगा। तो 1 का मेरा काम सक्सीड हो गया, पहला काम क्या मेरा फुलफिल हो गया। और जो काम आप यहाँ करोगे वही काम यहाँ करना। देखो मेरा भी एक बार में पूरा सही नहीं बनता है, तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो काम करो आप लोग उसको आप लोग रो वाइज लिखते चलो, ठीक है। ये नहीं कि कर लिए ट्रांसफॉर्मेशन इसमें अप्लाई नहीं किया तो मेरा बहुत बार गलती होता है उस टाइप से। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये लिख लेता हूँ क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, उसी ट्रांसफॉर्मेशन से हम क्या करते हैं, ये वाला पार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे मैंने किया है वैसे वैसे अगर आप लोग करोगे तो आप लोग का सब सही होगा, अगर नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, ठीक है। इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि देखो जैसे जैसे मैंने माइनस करके किया वैसे करना, थोड़ा सा तेज़ बनने का कोशिश थोड़ा कम करना, जो मैनुअल मेथड है उसी से करना। 1-2 क्वेश्चन कर लोगे, तीसरा में से आप लोग खुद ही तेज हो, खुद बना लोगे सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात ये है कि देखो रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस रो 2, ठीक है। रो 1 क्या क्या चेंज किया, रो 2 1 माइनस 2। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 - 1 3 - 3 = 0 और 1 - 3, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ भी अप्लाई किया वही चीज़, तो यहाँ भी यही चीज़ हो गया। अब मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं कैसे क्या माइनस होगा, फिर वो माइनस होकर निकलता है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट निकलता है। अब मेरा क्या होगा, पहला तो मेरा क्या हो गया, 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा काम क्या होगा, ये वाले को 0 करना होगा, ठीक है। ये वाला क्या करना होगा, 0 करना होगा। तो वाले को 0 करने के लिए क्या किए हम लोग, ये वाले रो को इससे माइनस कर दिए, तो ये 0 आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इसको इससे माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। बाकी जो होगा वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। हमको वो नहीं सोचना कि बाकी के साथ क्या होगा, वो कभी नहीं सोचना, वो सोचोगे तो बनेगा नहीं क्वेश्चन। पहले हमको जो अचीव करना है वही अचीव करने के लिए सबसे मेन गोल है कि यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, ये 0 है उसमें टेंशन नहीं है, तो यहाँ 0 चाहिए हमको। तो इसको 1 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 - 2 3 + 2 यहाँ 5 हो जाएगा। जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको, थोड़ा छोटा होगा तो थोड़ा माइनस कर लेना, ठीक है। इसका PDF हम अटैच कर देंगे तो वहाँ से आप लोग क्लियरली इसको देख सकते हो, ठीक। तो समझ में आ गया है कैसे किया हमने। यहाँ पर चेंज क्या किया हमने, रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 1, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, दिखाओ आगे, हाँ देखो यही वाला पार्ट था, रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 1। तो थोड़ा सा देख लेते पीछे से कि हुआ क्या एक्चुअली, कि यहाँ हमने माइनस किया, माइनस करने के बाद यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ क्या 3 बचेगा, यहाँ क्या 5 बचेगा, ठीक है। -2 5 2, क्लियर है, वही बचेगा। और इधर जो माइनस किए, जो काम यहाँ कर रहे हैं वो काम यहाँ भी करना है, तभी हमारा काम सक्सेसफुल होगा, वरना अनसक्सेसफुल हो जाएगा काम, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा बात। तो देखो यहाँ पर भी वही बात है, क्लियर है, यहाँ पर भी क्या है, वही बात है। तो यहाँ माइनस करके हम लोग का ये वाला पार्ट आया, ये वाला पार्ट आया, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग बोलिए, मैं कमेंट सेक्शन में बताइए, तब मैं क्या करूँगा, चैट सेक्शन में बताइए, तब आगे आने वाले वीडियोज़ में उसे क्या करूँगा, इलेबरेटली अलग से लेके भी सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट हमारा निकला माइनस करके, रो 2 माइनस रो 1 करके। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर बताओ अब क्या कर सकते हैं, अल्टीमेटली बचा क्या मेरे पास चांस, अगर इसको और इसको प्लस करेंगे तो होगा क्या मेरे पास, कुछ बचेगा क्या मुझे तो नहीं लगता कुछ बचेगा। इसको प्लस करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं आगे। देखो क्या लिखा हुआ है, रो 2 चेंजेस टू,
अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें माइनस कर देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या क्या चाहिए, 1 चाहिए इस पार्ट में, यहाँ क्या चाहिए, 0 चाहिए। वो 0 हम बाद में अचीव कर लेंगे किसी तरह से, ठीक है, लेकिन यहाँ हमें अल्टीमेटली 1 चाहिए तो हम 1 कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, रो टू चेंजेस टू रो टू माइनस 2 ऑफ R3, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस किए। सिमिलरली ये भी काम यहाँ किए हैं, तो निकला क्या हमारे पास, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1, यहाँ 2। अब हम करना क्या है, ये वाले पार्ट में 1 चाहिए और ये वाले पार्ट में 0, ये वाले पार्ट में 0, ये वाले पार्ट में 0। अब क्या करते हैं हम, ये रो 2 जो है हमारा निकला है, रो 2 को हम रो 3 से माइनस कर देते हैं, तो R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2। यहाँ क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली 0, यहाँ 1 हो जाएगा, जो हमको चाहिए था 101 बनाने के लिए। और सिमिलरली वही काम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे, ठीक है। साथ साथ करते रहना तो आगे बात बनते रहेगी, वरना ख़त्म कहानी, ठीक है। समझ ही गए होगे मैं बोलना क्या चाहता हूँ। अगर साथ साथ करोगे तो अच्छे से बन जाएगा, नहीं करोगे तो बस गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। और लिख लिख के करना, लिख लिख के नहीं करोगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो ये वाला पार्ट हमारा आया माइनस करके, जो इसको माइनस किया था। अब क्या हुआ यहाँ पर, इसको अब क्या चाहिए, यहाँ पर हमको 0 चाहिए, यहाँ हमको 0 चाहिए, ठीक है। 2 काम है ना हमारे पास, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए। तो यहाँ 0 यहाँ 0 के लिए क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट इससे माइनस कर देते हैं और इसको जो रो 3 को इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर देते हैं, हो जाएगा ना, तब क्लियर है। तो वही हमने किया है, माइनस नहीं प्लस कर देते हैं। तो रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस 2 ऑफ R3, तो अच्छे से देख लो, रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस 2 ऑफ R3, 2 ऑफ R3, ठीक है। और रो 2 क्या हुआ, रो 2 माइनस रो 3 कर दिए, तो यही वाला पार्ट हो गया यहाँ पर। सिमिलरली वो करने के बाद हमारे पास ये अचीव होता है, ये अचीव होने के बाद हमारे पास ये वाला पार्ट आता है, और ये हमारा क्या है, इन्वर्स है। अब पूछोगे सर इन्वर्स कैसे है, अगर आप निकाल के देख लो डायरेक्टली, ठीक है। कैलकुलेटर भी आता है बहुत सारा ऑनलाइन, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पर भी क्या कर लोगे, इन्वर्स यहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग प्लीज़ ट्राई कर लेना। बुक में कुछ कुछ थोड़ा सा पॉइंट गलत है, तो बुक का आंसर प्लीज़ आप थोड़ा फॉलो मत कीजिए, आप खुद से इन्वर्स निकाल के देखिए, अगर वहाँ का सही आ रहा है कैलकुलेटर में निकाल के देखिए, या अपने से निकाल के देखिए, 3x3 का इन्वर्स आपको निकालने आता है, अगर सही आ रहा तो ठीक है, वरना कुछ गलत आ रहा तो प्लीज़ आप लोग चेक कर लें, ठीक है। वहाँ से भी आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्रॉस चेक करने का मेथड वो हो गया जो जनरल मेथड है। अब है क्वेश्चन नंबर 4 की बारी, क्वेश्चन नंबर नहीं, ये इन्वर्स निकला, ये वाला पार्ट, ये इन्वर्स निकला। अब इसमें कोई मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट निकालने का कोई करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। पेशेंस रखिए थोड़ा सा, एक क्वेश्चन और है, जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और इस वीडियो का एंड करते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन ये है हमारे पास। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ 0 है, यहाँ हम 1 कैसे लाएंगे, हम इसको क्या किया, प्लस कर देंगे इसमें, बाकी जो होगा देखा जाएगा, उससे में कोई मतलब नहीं। पहले जो काम है एक एक स्टेप आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको अचीव करने की कोशिश करना है, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, बाकी 0 करना है तो वो दिमाग लगाते रहना है। यहाँ 0 करना है, बाकी सब में 0 करना है, तो वो दिमाग लगाना है, ठीक है। तो दिमाग का थोड़ा कसरत लगेगा, थोड़ा दिमाग कसरत लगाइए और समझिए कैसे होता है, ठीक है। और जिनको दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ तो मतलब कुछ स्पेशल ज़रूर होगा, तो प्लीज़ आप लोग रिकमेंड कर दें, ठीक है, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो चलो ये रहा हमारा पंचनामा, इसका पोस्टमार्टम कर दिए, इसका कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले क्या किए, यहाँ पर 1 लाने की कोशिश करिए, तो 1 लाने के लिए हम क्या किए, रो 1 प्लस रो 2 कर दिए, तो यहाँ पर यही दिख रहा है आप लोग को सिंपली। उसके बाद यहाँ क्या 135 आ गया, और यहाँ हमको क्या लाना है, 0 लाना है, ठीक है। और यहाँ भी हमको क्या लाना है, 0 लाना है। तो हम एक अप्रोच यहाँ ये लगा है कि इसको हम इससे माइनस कर दिए, रो 2 चेंजेस टू रो 2 क्या किए, रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 1 कर दिए, एक वाला पार्ट। और रो 3 चेंजेस टू क्या किए, रो 3 माइनस क्या किए, 3 ऑफ R1, मतलब रो 1 से माइनस कर दिया 3 टाइम से। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आप लोग, कहाँ गया, हाँ, इसको अगर 3 गुना करके इससे माइनस करते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा, हमको 0 मिल गया 2 को। यहाँ पर हम लोग वही किए, यहाँ पर जो लिख रहा है, ठीक है, दिख रहा होगा, इरेज कर देते सब। तो यहाँ पर देखो यही वाला पार्ट आ गया माइनस, ओके, ठीक। अब हमारे पास 2 0 आ गया। अब हमें करना क्या है, अब हमें क्या करना है, बाकी सब इसमें +1 लाना है, इसमें 0 लाना है, ठीक है। यहाँ +1 लाना है, तो क्या करें हम, माइनस से मल्टीप्लाई किए, यहाँ लिखे नहीं है, लेकिन आप लोग समझ लेना कि रो 2 में जो हम लोग चेंज किए हैं, क्या चेंज किए, माइनस R2 कर दिए, ठीक है। रो 2 चेंजेस टू माइनस ऑफ R2। अब कुछ देखते हैं कि क्या इसमें चेंजेस आ सकता है, ठीक है। अगर हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए, देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब थोड़ा सा वेट कर सकते, देखो ये कर सकते हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करेंगे, तो यहाँ क्या 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, ठीक है, वो भी हो सकता है। तो वो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं आगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये वाला पार्ट आ चुका है, ठीक है।
तो यहाँ 1 - 3 - 3 हो गया, यहाँ 5 - 3, ठीक है। हमने एक्चुअली किया क्या यहाँ पर, जो पीछे वाला रो 2 था, रो 2 में हम लोग 3 मल्टीप्लाई करके हम क्या किए, R1 से माइनस कर दिए, यहाँ पर जैसा आप लोग को दिख रहा है। फिर हमने क्या किया, रो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करके रो 3 से माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आ गया। तो अल्टीमेटली निकला क्या, ये वाला पार्ट। यहाँ पर बचा क्या, 1 0 -1, यहाँ 2 बचा, यहाँ ये बचा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, इसका रो 2 चेंजेस टू रो 2 प्लस रो 3 ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। बचा क्या, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 1 कैसे हो गया सर, तो इसको हम क्या किए, R3 को हम लोग चेंज किए क्या, -1/2 R3, 1/2 से उसको डिवाइड किए, तो यहाँ क्या हो गया, 1 हो गया, +1 हो गया। जैसे कि यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई करके हो गया आंसर आपका, ठीक है। जो चीज़ें आप लेफ्ट हैंड साइड में करें वही चीज़ आप राइट हैंड साइड में करें, तभी आपका आंसर परफेक्ट आएगा, वरना गलत आने के चांसेस 100% हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमने किया क्या, यहाँ पर -1/2 किया था वही वाला पार्ट, और यहाँ पर फिर क्या बचेगा, ये वाला देखो। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, इसको हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, और ये इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा इन्वर्स निकल जाएगा। ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो यही हमारा निकला यहाँ पर, ये वाला पार्ट, और ये क्या हो गया, हमारा इन्वर्स। लास्ट में हम लोग कौन सा मल्टीप्लिकेशन, कौन सा चाल चले हैं, ठीक है, शतरंज कौन सा चाल चले हैं, बताइए आप लोग। नहीं बताइएगा, नहीं बता दीजिए आप लोग कौन सा चाल चले हैं। रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 3, ठीक है। ये सब चीज़ें लिखिएगा तब आप लोग को 7 नंबर मिलेगा, वरना 7 नंबर भी नहीं मिलेगा। अगर क्वेश्चन आता है तब, नहीं आता तो जान बच जाएगा। अगर आता है तो देखो, आता ही है, नॉर्मल फॉर्म से आ जाए, इससे आए, दोनों में वही दिमाग खराब होगा। नॉर्मल फॉर्म में भी आपको रो एक्लॉन मेथड लगाना पड़ेगा, रो पर ही काम करना है, या कॉलम पर काम करना पड़ेगा, इसमें भी वही काम है। तो दोनों में हल्कटे दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। एक क्वेश्चन जरूर आता है एंड सेमेस्टर एग्जाम में, तो प्लीज़ सबका ध्यान रखिएगा और अच्छे सॉल्व कीजिएगा और अच्छे नंबर लाइएगा, ठीक है। तो चलो इस वीडियो का एंड करते हैं। बहुत कुछ जागो जी हो गया, PDF अपलोड कर देंगे इसमें, ठीक है, चैनल पे अपलोड कर देंगे, चैनल तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर देंगे, वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो भाई साहब, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पर नए हैं, और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, कमेंट नहीं कीजिएगा समझ में हमको नहीं आएगा। बहुत सारे कमेंट करते हैं कि अच्छा लगा, तो वेरी गुड, अच्छी बात है, अच्छा लगा तो, और दिक्कत है तो प्लीज़ वो भी कमेंट कीजिए, तो वो भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और ये अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं, आगे वीडियो में मिलेंगे नॉर्मल फॉर्म के साथ।